यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जून 2023 में जो एंटीनेट का पेपर हुआ था तो उसकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है। अब आई होप आप लोगों ने मैचिंग भी कर लिया होगा कि आपके जो है उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ये एक तो सबसे मेन बात ये, इस बार जो पेपर हुआ है उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, क्या बताएं आपको, स्पेलिंग मिस्टेक, इतने बहुत ज्यादा एरर्स जो है वो उसके अंदर आए हुए हैं। आप चाहे पैराग्राफ उठा के देख लो, चाहे पेपर 1 देख लो, चाहे पेपर 2 देख लो, आपको काफी सारे जो है वो ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो देखने को मिलेंगे। ओके जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने को चैलेंज करने चाहिए, पेपर नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो के अंदर। तो कॉमर्स जो अपना सब्जेक्ट है उसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार जो है अपने को चैलेंज करने चाहिए, जो आंसर की में जिनका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। ओके, तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन जो है वो निकल के आए हैं। एक क्वेश्चन मतलब वैसे 5 क्वेश्चन जो है बच्चों ने मुझे भेजे, मैंने उनको रिव्यू किया, उसके बाद मैंने चेक भी किया, तो मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। बच्चों ने एक और क्वेश्चन भी भेजा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन जो है वो चैलेंज नहीं होगा, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। बाकी फिर भी आप अगर चाहें तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहां से जो है बच्चों ने कर दिए हैं। वैसे बेनिफिट टू ऑल होता है, अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज होगा तो उसका बेनिफिट जो है सभी बच्चों को जो है वो मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको चैलेंज करने, क्योंकि आज 8 बजे तक का जो है वो टाइम है। ठीक है, तो 8 बजे तक हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स के शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन मेरे सामने जो है वो आया है जो चैलेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो वो नहीं होगा, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 की बात करते हैं। शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आईडी है आपका 908584। इस क्वेश्चन आईडी का ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इनमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसका आंसर एज पर एनटीए जो है वो दिया हुआ है सेकंड, एज पर एनटीए का आंसर जो है वो क्या दिया हुआ है, सेकंड। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है, लिख रखा है सेल्स टाइटल, लिटिल की जगह टाइटल आएगा, टू द बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू, ये तो इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर, एनटीए ने कर रखा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर जो है वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अरे भाई, नाम पे जाओ, नाम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। और नेगोशिएबल जो फ्रीली क्या है, ट्रांसफरेबल है। और यहां पे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अरे भाई, ये तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली जो है आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने दे रखा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा आगे, इजी नेगोशिएबिलिटी, देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, यस, तो इजी नेगोशिएबल होते हैं, यस। और फोर्थ जो है वो क्या, ट्रांसफरर, क्या बोलता है, ट्रांसफरर कैन सू इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। बोलता है ट्रांसफरर जो है, ट्रांसफरर कौन होता है, ट्रांसफर करने वाला। ठीक है ना, तो मैंने अगर मान लो अपनी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है, तो मैं कौन हो गया, ट्रांसफरर। आपको अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला तो आप कौन हो गए, ट्रांसफरी। समझ में आया क्या जी? बोलते हैं ट्रांसफरर सू कर सकते हैं अपने नाम से। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या है, गलत, क्योंकि आपने अगर मुझसे, देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आपसे गुड्स परचेस करे, मैंने परचेस करे, ठीक है, और मैंने गुड्स आपसे परचेस करे उधार में, और मैंने आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दे दिया। अगर अब मैं तो आपका कौन हो गया, आपके लिए तो मैं आपका डेटर हो गया, ठीक है, आपकी तो मैं एसेट हूं, और मेरे लिए आप जो वो क्या, लायबिलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको भी पेमेंट करना है, पेमेंट की जगह मैंने आपको एक बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि मैं आपको 2 महीने के बाद में पेमेंट कर दूंगा। अब कल को जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको मिला, देन यू आर द ट्रांसफर एंड आई एम द ट्रांसफरर। यहां पे क्या बोलते हैं कि ट्रांसफरर कैन सू, अपने नाम से केस कर सकता है विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर, डेटर को नोटिस दिए बिना। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ट्रांसफरी जो आप हैं, आपको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, आपके पास मेरे ये राइट, ये जो है वो क्या है, राइट है कि आप अपने नाम से जो है वो केस कर सकते हैं मुझे इन्फॉर्म किए बिना। समझ में आया क्या? यस, तो आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए 4th, जबकि एनडी ने जो है इसका आंसर दिया हुआ है 2nd। तो ये जो है वो क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका आइडिया आप देख लेना, 908584। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन आईडी 908557। ये है पीआरएम। पीआरएम जो है वो 3 पार्टनर है,
इनका पीएसआर दे रखा है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है 3:2:1। 1 अप्रैल को आर जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। गुडविल में ये डिसाइड किया गया, फर्म में ये डिसाइड किया गया गुडविल जो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, 2 ईयर परचेज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट दे रखा है उसका एवरेज ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से, वो आपकी क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, फिर बोलता है ये डिसाइड किया गया कि शेयर जो है गुडविल का उसको एडजस्ट किया जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पी एंड एम, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द पी एंड एम। तो आपको बताना है कितना कितना अमाउंट जो है वो गुडविल का जो है वो पे करना पड़ेगा पी को और कितना पे करना पड़ेगा एम को। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि टोटल फर्म की गुडविल क्या, फिर उसमें आर का शेयर निकालना पड़ेगा और फिर उसमें हम देखेंगे कि भाई पी और एम जो है वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर, वो बता रखा है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उसका एवरेज ले लो, उसको मल्टीप्लाई 2 कर लेना। तो 3 साल का जो प्रॉफिट है मैंने ये ले लिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000, इनटू में 2 कर दिया, तो ये आ गई मेरी फर्म की गुडविल कितना, 2,40,000 का। अब इसमें आर का जो शेयर है वो कितना है, आर है 2/6 के लिए, बोले तो 1/3 के लिए पार्टनर है, तो 2/40 का 1/3 जो है वो कितना हो गया, 80। अब ये आर को 80,000 रुपए जो है वो गुडविल के मिलेंगे और कौन देगा, पी और एम देगा। अब पी और एम जो गुडविल का पैसा देंगे आर को, वो किस रेशियो में देंगे, वो देंगे गेनिंग रेशियो में। किसमें, गेनिंग। जब एडमिशन होता है, एडमिशन के टाइम पे जो रेशियो होता है वो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो रेशियो होता है वो है गेनिंग। क्योंकि जब आर जाएगा तो आर के शेयर को पी और एम जो है वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, किसमें, गेनिंग रेशियो में, है या नहीं है, यस। अब गेनिंग रेशियो अगर ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो को क्या मानते हैं, गेनिंग रेशियो। अब ये 80,000 रुपए जो है, अब गेनिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो 3:1 जो रेशियो है पी और एम का, यही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो आपको देख लो, 3:1 में अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो आंसर आएगा क्या, 60 और 20, जबकि इन्होंने दे रखा है 30 और 50, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन भी आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो है वो है ये, लिस्ट ऑफ कमेटी दे रखा है और ये पर्पस दे रखा है। बेसल कमेटी जो है वो है सुपरविजन बैंक के लिए बनाया गया, यस। रघुराम राजन कमेटी जो है वो बैंक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए है, यस। वगल कमेटी जो है वो है आपका इंडियन मनी मार्केट के लिए, इसके लिए कमेटी बनाया था। और उर्जित पटेल कमेटी है एग्जामिन करने के लिए मॉनेटरी फ्रेमवर्क को, ये भी ठीक है। तो आंसर जो आएगा सी का वो क्या आएगा, वो सेकंड नहीं है, सी का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। ये भी वैसे जो है वो ग्रामेटिकल एरर है थोड़ा, आप इसको भी जो है आप चैलेंज कीजिएगा। हालांकि ये तो मुझे लगता है क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे एनटीए वाले और इसका बेनिफिट सबको ही मिलेगा। आगे इसके बाद में है विच वन द फॉलोइंग सब्सिडरी इज नॉट ओन्ड, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सिडरी है जो आरबीआई के द्वारा ओन्ड नहीं है। ध्यान देना क्या बोलते हैं, विच वन द फॉलोइंग सब्सिडरी इज नॉट ओन्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, अब देखो आरबीआई की जो होली ओन्ड सब्सिडरी है उसके अंदर आज की डेट में टोटल मिला के कितनी है, 5। अगर हम बात करते हैं आरबीआई का होली ओन्ड सब्सिडरी कितनी है, 5। एक है डीआईसीजीसी, एक है बीआरबीएन एमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक है रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक है इफ्टस बोल तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, और एक है आरबीआईएच रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन हब। ये इसकी इनोवेशन हब, ये इसकी 5 जो है वो फुली ओन्ड सब्सिडरी है। अब नाबार्ड और एनएचबी ये भी सब्सिडरी थी आरबीआई का, लेकिन इसका स्टेक जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया कब, 26 फरवरी 2019 को। तो उसके बाद इसका मतलब ये अब जो है वो आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओन्ड बाय द आरबीआई, इनमें से कौन सी सब्सिडरी है जो आरबीआई द्वारा ओन्ड नहीं है। ठीक है ना, तो एनएचबी बताओ सर, एनएचबी आंसर तो दिया हुआ है आईडीएफसी, लेकिन भैया आंसर जो आएगा वो आएगा 1, 2 एंड 3। बोलो तो एनएचबी, आईडीएफसी और नाबार्ड, ये तीनों ही जो है ये आपका आरबीआई का सब्सिडरी नहीं है। आंसर जो आएगा इसका वो क्या है, 1, 2 एंड 3। ओनली जो आरबीआई का भी सब्सिडरी हाल फिलहाल वो है ओनली कौन सा, डीआईसीसी। ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए 1st, 2nd एंड 3rd। ओके जी सर। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो ये, हाँ एक ये क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन तो ये पक्का जो है वो आप चैलेंज कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि ये तो आपके चैलेंज होंगे और इसको जो है वो या तो ड्रॉप किया जाएगा या फिर इसको जो है इसका मार्क्स सभी को जो है वो मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, ये बच्चों ने मुझे भेजा, शिफ्ट 1 का है, इसका ये क्वेश्चन आईडी 908073 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट व्हेन एन एम्प्लॉय क्विट। जब एक एम्प्लॉय क्विट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, तो इनमें से कौन सी हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती है। तो इसका आंसर जो है वो एज पर एनटीए दे रखे ट्रेनिंग का, और ये बात एकदम ठीक है, ये गलत नहीं है। आप क्वेश्चन का एसेंस समझो एक बार, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखो, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करते हो तो कौन कौन सी कॉस्ट आती है, हायरिंग के टाइम पे आपकी कॉस्ट आती है एडवर्टीजमेंट का,
इंटरव्यू की कॉस्ट और रिक्रूटर की फी, ये आपको पे करनी पड़ती है। तो आप उसको जो है वो क्या करते हो, हायर आपने कर लिया, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, आपका वो एम्प्लॉय बन गया। बनने के बाद आप उसका इंडक्शन करवाओगे, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, अब आप उसका इंडक्शन करोगे, इंडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन करवाओगे काम से, ठीक है। फिर आप उसको ट्रेनिंग, नेसेसरी ट्रेनिंग जो क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। वो हायरिंग के अंदर नहीं आएगा, वो बाद की कॉस्ट है, क्योंकि वो उसके डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है। ओके, तो जब एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उस टाइम पर जो है 3 तरह की ये कॉस्ट आपको मैंने बता दिया। एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, क्योंकि उनको बुलाना है रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरव्यू की कॉस्ट आएगी और रिक्रूटर का फीस आएगा, ठीक है। अब अगर वो छोड़ के जा रहा है, अगर एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया था, 2 साल उसने काम किया, आपने उसको नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जब वो क्विट करके जाएगा तो कौन सी कॉस्ट जो है जो बियर करनी पड़ती है हमको, दैट इज अ ट्रेनिंग का। वो कौन सा ट्रेनिंग की कॉस्ट है, क्योंकि हमने जब एम्प्लॉय को, जब वो एक पर्सन हमारा एम्प्लॉय बन गया था, हमने उसको नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया ताकि उसका जो है वो क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो जब वो छोड़ के जाएगा तो हमारा वो खर्चा जो उसके ऊपर लग चुका था वो तो हमारा रहेगा ना। यस, तो आंसर जो है मेरे हिसाब से क्या आएगा, ट्रेनिंग। ये एकदम करेक्ट है। ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका मन है तो आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, 200 रुपए की बात है, आप इसको कर दीजिएगा। ओके, तो ये थे अपने कॉमर्स के कुछ क्वेश्चन जो चैलेंज हो सकते हैं, आप इनको देखें और कर दीजिए। 8 बजे तक का टाइम है, उससे पहले मैं तो कहूंगा अभी कर देना इसको, ठीक है ना जी। बाकी काफी बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं और आंसर्स के बेस पर कि भाई सर हमारे तो किसी के 80 बन रहे हैं, किसी के 90 बन रहे हैं, किसी के 105 भी है, 104 क्वेश्चन भी जो है वो सही हुए हैं। तो पिछली बार के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ इस बार कम जाएगा, थोड़ा नहीं, काफी कम मुझे जो लग रहा है ऐसा, कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसके मुकाबले जो है वो इस बार कट ऑफ जो है वो आपकी कम जाएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं, ठीक है, और भगवान आपके साथ में ही है, ठीक है ना। तो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और मेरी तरफ से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। गुड लक आपके रिजल्ट के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका आए, जो भी आपका एम था वो जरूर आपका जो है वो पूरा हो, ठीक है ना। और बाकी कुछ बच्चे जिन्होंने पेपर सिर्फ देखने के लिए दिया था, जो सीरियस होकर अब तैयारी करेंगे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के लिए जो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको जो है वो कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड होगा आपके घर पे बैठे बैठे। हमारी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है, मोबाइल के ऊपर या टैब के ऊपर, एंड्रॉइड टैब पे आप जो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, डिटेल वीडियो लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा सब कुछ, प्लस स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस में हम प्रोवाइड कराएंगे। 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, 20 किताबें आपके घर पे आएंगी। उन 20 किताबों में जो कंटेंट है वो सारा का सारा डिटेल एक्सप्लेन आपको किया जाएगा, प्लस हर यूनिट का एग्जाम टाइम पे जो रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हर यूनिट की प्रैक्टिस करने के प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 7404717750। इस नंबर पे आप जो है वो कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी आप कर सकते हैं। आपने कॉल किया, अगर रिसीव नहीं हो तो आपके पास बैक कॉल आ जाएगा, ठीक है ना। तो या मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपको सारे डिटेल जो हम इस नंबर से जो है आपको सारी डिटेल जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है ना जी। तो अगर आप सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, दिसंबर में जो पेपर होना उसके लिए, तो इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डेमो के लेक्चर जो है वो आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बेस पर आप जो है वो देख भी सकते हैं किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है। वर्चुअल लेक्चर लगेगा नहीं, आपको लगेगा जैसे आप क्लासरूम के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और सिर्फ आपको ही जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ओके जी सर, चलो ये क्वेश्चन को आप चैलेंज कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।